नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी में जा चुके हैं और एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें वो नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे हैं। अब इसके क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पृथ्वी। सर देखिए, आनंद मिश्रा तो जन सुराजी बन गए थे। आए थे नौकरी छोड़कर बीजेपी के लिए ही। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट मिला नहीं, बागी बनकर मैदान में उतर गए और बीजेपी को हरा दिया। भले नहीं जीते, बीजेपी को हरा दिया। तो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने कहा भी है कि भाई अब तो भगवा रंग जो चढ़ गया, ये अब मौत के बाद ही उतरेगा। मतलब जिंदगी भर अब बीजेपी में ही रहना है। ये तो पहले भी बोलते थे सर, फिर भी तो जन स्वराज में गए। हाँ बिल्कुल, अगर इतना पक्का रंग था उनके अंदर, भगवा रंग, तो उनको जनसुराज में जाना ही नहीं चाहिए था। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो भी बीजेपी के साथ बने रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी। और राजनीति में बगावत भी जरूरी होता है कभी कभी। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया कि वो बगावत करेंगे तो बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाएगी। तो बीजेपी ने उनको भाव दिया और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब प्रधानमंत्री के साथ उनकी एक तस्वीर आई है जिसमें वो प्रधानमंत्री हाथ जोड़े हुए हैं, वो भी हाथ जोड़े हुए हैं हेलीकॉप्टर के पास, हेलीपैड के पास लगता है। तस्वीर से तो नहीं लग रहा है कि ये खाली प्रचार प्रसार करने आए हैं आनंद मिश्रा बीजेपी में वापस। फिर लगता है कि सांसद नहीं बनाए हैं तो विधायकवा तो बनवाइएगा ना जी। हाँ बिल्कुल, अब आए हैं तो विधानसभा चुनाव तो लड़ना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जैसे कि उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए ही इस्तीफा देकर आए थे। विधानसभा चुनाव वो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लड़ेंगे। लेकिन पार्टी में तो शामिल हो गए हैं। और आपको पता ही है कि बीजेपी अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने में जुटी हुई है। ब्राह्मण, भूमिहार, कुशवाहा, और इसी के तहत उनकी एंट्री हुई है बीजेपी में। आनंद मिश्रा को ब्राह्मण समाज से लिया गया, फिर आपको आशुतोष कुमार भूमिहार समाज के थे, उनको लिया गया, और नागमणि कुशवाहा के बड़े नेता हैं, उनको तीनों को एक ही दिन बीजेपी में शामिल कराया गया। तो माना जा रहा है कि शाहाबाद में, मगध में फिर से बीजेपी अपना झंडा गाड़ना चाहती है, क्योंकि अभी तो सभी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। तो ऐसे में इन नेताओं के आने से ताकत मिलेगी बीजेपी को। और बीजेपी का गढ़ रहा है शाहाबाद, मगध, लेकिन पिछले विधानसभा और लोकसभा में वो खूंटा उखड़ गया है। तो उस खूंटा को फिर से गढ़ना है तो मजबूत चाहिए ना आदमी। वोट बैंक में कोई डिवीजन ना हो, क्योंकि वोट बैंक में डिवीजन एनडीए का हुआ, जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा हार गए, आर के सिंह हार गए, बक्सर से शाहाबाद का इलाका साफ हो गया। हाँ, मिथिलेश तिवारी भी हार गए। सब सीटें तो किसकी थी? ये तो बीजेपी की थी सर। हाँ, लेकिन एनडीए की थी सीटें, लेकिन सब हाथ से निकल गई। तो अब आनंद मिश्रा आए हैं बीजेपी में, तो बक्सर संसदीय क्षेत्र में थोड़ी मजबूती जरूर मिलेगी। लेकिन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी तो क्लियर नहीं है। लेकिन अब प्रधानमंत्री से मिल लिए हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हेलीपैड पर हुई है, तो कोई बातचीत तो वहाँ हो नहीं पाई होगी, क्योंकि हेलीपैड पर प्रधानमंत्री तो किसी के साथ खड़े होकर 15 मिनट बात करेंगे नहीं। केवल मुलाकात हुई है, कोई बातचीत नहीं हो पाई है। तो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है पटना में, और मुलाकात हो गई। बिहार दौरे पर आए थे प्रधानमंत्री, तो मिलने के बाद वो बक्सर पहुँच गए हैं और बक्सर में जी जान से अभी से जुटे हुए हैं प्रचार प्रसार में। कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी हर जगह घूम रहे हैं वो अपने समर्थकों के साथ। सर, जन स्वराज के लिए ये परेशानी बनेंगे आनंद मिश्रा? नहीं, जन स्वराज के लिए ताकत वो बन सकते थे, लेकिन परेशानी क्या बनेंगे? बीजेपी में उनके जैसे उनको भी तो पता है ना कि जन स्वराज कैसे काम कर रही है, तो फिर बीजेपी को उससे बेटर। प्रशांत किशोर इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि उनको जन स्वराज का पूरा चिट्ठा दे दिए हैं। हाँ, जन स्वराज के पास ब्लूप्रिंट नहीं दिए हैं क्या? जन स्वराज सत्ता में थोड़े है कि उसका कोई काला चिट्ठा है। अभी तो शुरुआत ही की है राजनीति की, और सभी दल तो चुनाव लड़ते हैं, सब दल पैसा भी खर्चा करते हैं। केवल प्रशांत किशोर पर सवाल कैसे उठाइएगा? प्रशांत किशोर तो कोई सरकार में रहे नहीं, कभी एमपी एमएलए रहे नहीं, मंत्री रहे नहीं, तो उन पर घपला घोटाला का आरोप लगा नहीं सकते। उन्होंने तो अपने बुद्धि से, दिमाग से जो कमाई की है अपनी कंपनी के जरिए, उसी को गला रहे हैं चुनाव में। हाँ, खर्चा कर रहे हैं तो अपना कर रहे हैं, तो कोई सवाल तो उठा नहीं सकता। देख नहीं रही है कि लगातार वो बीजेपी के नेताओं की पतलून उतार रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पीछे पड़े हुए हैं, मंगल पांडे के पीछे पड़े हुए हैं, और एक सम्राट चौधरी का आप काला चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो ये लगातार अभियान वो चला रहे हैं।
तो आनंद मिश्रा के जाने न जाने से उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो रहते अगर आनंद मिश्रा तो जनसुराज को ताकत जरूर मिलती, क्योंकि वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत मेहनत भी कर रहे थे, यंग थे, उनका फैन फॉलोइंग भी ठीक ठाक है। तो सर आनंद मिश्रा का सर बीजेपी को तो फायदा तो मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? बीजेपी को फायदा नहीं होता तो बीजेपी शामिल क्यों कराती? तो शामिल कराना और टिकट देने में तो बहुत फर्क है ना सर। शामिल कराने का मतलब टिकट की गारंटी नहीं है। पहले ही दिन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्लियर कर दिया मंच पर ही, जब शामिल हो रहे थे आनंद मिश्रा, तो उन्होंने कहा कि हमको एक बात अच्छी लगी आनंद मिश्रा की कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो टिकट के लिए बीजेपी में नहीं आए हैं, वो बीजेपी की सेवा करने के लिए आए हैं। और आनंद मिश्रा ने खुद कहा कि भाई मेरे खून में, रग रग में आरएसएस का खून बह रहा है, तो हम तो आरएसएस संगी हैं। मतलब सर 5 साल ये मतलब 4 साल हम मान के चले कि और मेहनत करेंगे और फिर अगले टाइम ये बीजेपी से एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई अब तो हमको चुनाव लड़वाइएगा। हाँ बिल्कुल, अब तो राजनीति में आए हैं तो चुनाव लड़ेंगे ही। नहीं सर, इतना टाइम काहे वेट करेंगे? अब इतना नौकरी छोड़े हुए हैं, अभी भी चांस है विधायक बनने का, लोग के अंदर अभी भी पता है कि आनंद मिश्रा का लोकप्रियता अभी भी लड़ सकते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, शाहपुर से भी लड़ सकते हैं, बक्सर से भी लड़ सकते हैं, अभी उनके ऊपर है। लेकिन हालांकि वो तो कह रहे हैं कि वो टिकट के लिए नहीं आए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी क्लियर कर दिया कि टिकट तय नहीं हुआ है, तो बीजेपी का टिकट पा लेना बहुत आसान काम नहीं है। बीजेपी तो संगठन में काम करने वाले, पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है, जो संगठन से जुड़े हुए उनको अहमियत देती है। तो जब तक आप बीजेपी से जुड़ेंगे नहीं, उसके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तब तक अचानक आपको लोकसभा विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, ये सोचना थोड़ा मुझे लगता है कि बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। तो आनंद मिश्रा जिस डेडिकेशन के साथ वो बता रहे हैं कि आए हैं बीजेपी के साथ, तो टिकट क्या मायने रखता है? तो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, आशीर्वाद मिल गया है उनको, अब पार्टी के लिए जोर शोर से लगेंगे और पार्टी को लगेगा कि भाई आनंद मिश्रा को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मांगना थोड़े पड़ेगा, पार्टी खुद लड़ा देगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है कि आनंद मिश्रा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।